हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कैप्सूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कैप्सूल क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होता है, कैप्सूल्स कितने टाइप्स का होता है और कैप्सूल्स को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कैप्सूल्स का डेफिनेशन क्या है। कैप्सूल जो है वो हमारा एक लैटिन वर्ड कैप्सुला से आया है, जिसका मतलब होता है फिक्स्ड वॉल्यूम या फिर स्मॉल बॉक्स। डेफिनेशन का बात करें तो कैप्सूल्स आर द सॉलिड डोजेस फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंसेस इज इनक्लोज्ड इन ए वाटर सॉल्युबल सेल। कैप्सूल्स जो होता है वो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जिसमें कि जो ड्रग सब्सटेंसेस है वो एक वाटर सॉल्युबल सेल के अंदर बंद होके रहता है। ये हो गया कैप्सूल का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस। कैप्सूल जो है वो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें कई तरीके के कलर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ इकोनॉमिकल। कैप्सूल जो है वो हमारा सस्ता भी होता है। दे आर इजी टू कैरी एंड हैंडल। कैप्सूल जो है उसका साइज छोटा होने के कारण इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। कैप्सूल्स जो है वो कई तरीके के अलग अलग शेप में और कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में भी आता है। कैप्सूल्स आर इजीली स्वेलोड ड्यू टू इट्स स्लिपरी सरफेस। कैप्सूल का जो बाहरी सरफेस रहता है वो काफ़ी स्लिपरी रहता है, जिसके वजह से कोई भी इसको इजीली निगल लेता है। कैप्सूल्स प्रोटेक्ट द मेडिकेमेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। कैप्सूल जो है उसमें जो ड्रग्स है एक सेल के अंदर बंद होकर रहता है, जिसके वजह से वो प्रोटेक्ट रहता है बाहरी एटमॉस्फेयर से। इट कैन मास्क द कलर ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ द मेडिकेमेंट। अगर कोई ऐसा ड्रग है जिसका कि कलर या फिर ऑर्डर या फिर टेस्ट बहुत ही गंदा है, तो उसके ऊपर हम लोग सेल चढ़ा करके उसके कलर को, उसके ऑर्डर को और उसका टेस्ट को छिपा भी सकते हैं। ये तो हो गया कैप्सूल का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं उसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है। सबसे पहला पॉइंट है हायर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंपेयर टू टैबलेट। अगर कैप्सूल को हम लोग कंपेयर करेंगे टैबलेट से तो उसके कंपेयर में इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी केसेस। साथ ही साथ जो कैप्सूल्स होता है उसको हम लोग इमरजेंसी केसेस में भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया कैप्सूल का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं कैप्सूल कितने टाइप्स का होता है। कैप्सूल्स जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स और दूसरा है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक हो गया बॉडी और एक हो गया कैप। बॉडी जो है वो कैप से थोड़ा सा बड़ा रहता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड मेडिकेमेंट्स। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स को हम लोग सॉलिड मेडिकेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। द कैप्सूल सेल इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटिन, कलर एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड टू मेक इट ओपेक। जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल होता है वो हमारा जिलेटिन से, कलर से और टाइटेनियम डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स दैट इज़ बॉडी एंड कैप। जैसे कि बताया इसमें दो पार्ट होता है, एक हो गया बॉडी और एक हो गया कैप। द पाउडर मटेरियल इज फिल्ड इनटू द सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ द कैप्सूल एंड देन द कैप इज़ प्लेस्ड ओवर इट। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा बॉडी है उसमें सबसे पहले हमारा पाउडर मटेरियल जिसमें कि एपीआई और एक्सिपिएंट्स रहता है उसको डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग कैप को लगा देते हैं और इस तरीके से हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल प्रिपेयर होता है। ये तो हो गया हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बनाने में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स का यूज़ किया जाता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग में कई तरीके के एक्सिपिएंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हो गया डाइल्यूएंट्स, एब्जॉर्बेंट्स, ग्लाइडेंट्स और एंटीडस्टिंग कंपाउंड्स। डाइल्यूएंट्स क्या होता है? द डाइल्यूएंट्स इज नीडेड इन सर्टेन केसेस वेयर द क्वांटिटी ऑफ द मेडिकेमेंट इज टू स्मॉल। डाइल्यूएंट्स का जरूरत हमें तब पड़ता है जब मेडिकेमेंट का क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाता है। In such cases, diluent is added to bring the medicament up to the desired amount. उन केसेस में हम लोग डाइल्यूएंट को ड्रग के साथ ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कि ड्रग का क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है तो उतने कम क्वांटिटी का यूज़ करके कैप्सूल बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो उस टाइम पे ड्रग के क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, उसको बल्क करने के लिए हम लोग उसमें डाइल्यूएंट ऐड कर देंगे। जैसे डाइल्यूएंट हम लोग ड्रग के साथ डाल देंगे उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा और उससे हम लोग इजीली फिर कैप्सूल को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे डाइल्यूएंट का एग्जांपल हो गया लैक्टोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, स्टार्च एट्सेट्रा। ये हो गया डाइल्यूएंट। नेक्स्ट देख लेते हैं एब्जॉर्बेंट्स क्या होता है।
समटाइम्स द मेडिकामेंट्स आर फिजिकली इनकम्पेटिबल विथ ईच अदर। कभी कभी ऐसा होता है कि दो मेडिसिन्स आपस में फिजिकली इनकम्पेटिबल होते हैं, मतलब अगर आपस में उनको हम रख देंगे तो वो रिएक्शन कर जाएंगे, वो ख़राब हो सकते हैं। तो उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन सच केसेस एब्जॉर्बेंट सच इज ऑक्साइड्स एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, केओलिन आर एडेड टू द पाउडर ड्रग। उस केसेस में इनकम्पेटिबल ना हो, किसी भी तरीके का रिएक्शन ना हो, तब उसमें हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब ऐड करते हैं ताकि जो ड्रग है वो हमारा बच सके। ये तो हो गया एब्जॉर्बेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लाइडेंट्स क्या होता है। टू इंश्योर द रेगुलर फ्लो ऑफ पाउडर इनटू द ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, ग्लाइडेंट्स आर मिक्स्ड विद द मेडिकामेंट्स। जब हम लोग ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में कैप्सूल्स का फिलिंग करते हैं तो उस मशीन में जो हमारा पाउडर ड्रग है वो प्रॉपर सेल तक पहुंच सके, प्रॉपर उसका फ्लो हो सके, इसीलिए हम लोग उसमें ग्लाइडेंट ऐड करते हैं। जैसे ग्लाइडेंट का एग्जांपल हो गया टैल्क, मैग्नीशियम स्टीयरेट और कैल्शियम स्टीयरेट, ये हो गया ग्लाइडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं एंटी डस्टिंग कंपाउंड्स क्या होता है। During the filling of capsules by an automatic filling machine, a lot of dust come from the machine। जब ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में कैप्सूल्स का फिलिंग किया जाता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है। द डस्ट इज़ इनहेल्ड बाय द ऑपरेटर ऑफ द मशीन, और जो उस मशीन का ऑपरेटर रहता है उसके द्वारा वो डस्ट इनहेल हो जाता है उसके द्वारा। इट कैन कॉज ए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो भी ऑपरेटर है उसको कई तरीके की दिक्कत आ सकता है। टू अवॉइड दिस सम एंटी डस्टिंग कंपाउंड्स लाइक एडिबल ऑयल आर एडेड टू द फॉर्मुलेशन। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी डस्ट को कम करने के लिए हम लोग उसमें एंटी डस्टिंग कंपोनेंट्स जैसे कि एडिबल ऑयल वगैरह ऐड करते हैं। ये तो हो गया एक्सिपिएंट्स जिसको कि हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स होता है उसके अंदर कैसे ड्रग को फिल किया जाता है, मतलब कैसे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल बनाया जाता है। वैसे तो कई तरीके के मशीन्स होते हैं जिसका कि यूज़ करके हम लोग हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल के अंदर ड्रग्स को डाल सकते हैं, जैसे कि हो गया हैंड ऑपरेटेड मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। इसमें आज हम लोग हैंड ऑपरेटेड मशीन को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो मशीन है इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर ये मशीन बना हुआ होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारा हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन होता है। इसमें सबसे पहले हमारा बेड होता है जिसमें लगभग 200 से 300 होल्स होता है। इसके अलावा इसमें अलग से लोडिंग ट्रे रहता है जिसको कि हम लोग लोड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें भी 200 से 300 होल्स रहते हैं, मशीन के ऊपर ये होल्स डिपेंड करता है। इसके अलावा और एक से एक्स्ट्रा हमारा एपरेटस रहता है जो कि है पाउडर ट्रे, जिसमें कि हम लोग पाउडर को लोड करते हैं। नेक्स्ट है पिन प्लेट, जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं पिन प्लेट, इसमें लगभग हमारा 200 से 300 पिन्स प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में होता है सीलिंग प्लेट हैविंग अ रबर टॉप, है ना, ये सील करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसके ऊपर एक रबर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट है लीवर और कैम हैंडल, इन दोनों को हम लोग मशीन को जब यूज़ करते हैं तो ऑपरेट करते हैं। ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका ऑपरेशन प्रोसेस कैसे होता है, मतलब किस तरीके से हम लोग कैप्सूल सेल के अंदर पाउडर को, द एम्प्टी capsules are filled in the loading tray and it is placed over the bed। जो भी हमारा एम्प्टी कैप्सूल्स है, खाली कैप्सूल्स है, उसको हमें लोडिंग ट्रे में फिल कर देना है। फिल करते हुए हमें ध्यान रखना है कि जो उसका बॉडी है वो नीचे रहे और जो कैप वाला पार्ट है वो ऊपर रहे। फिर इस लोडिंग ट्रे को लेना है और उसको हमें बेड के ऊपर रख देना है। द कैम हैंडल इज़ ऑपरेटेड टू सेपरेट द कैप्सूल कैप्स फ्रॉम द बॉडीज़। फिर हम लोग कैम हैंडल को जैसे ही ऑपरेट करेंगे, ये कैम हैंडल के द्वारा क्या होगा, जो भी कैप्सूल का जो बॉडी है वो नीचे से पकड़ लिया जाएगा और वो बॉडी और कैप हमारा अलग हो जाएगा। पाउडर ट्रे इज़ प्लेस्ड इन ए प्रॉपर पोजीशन एंड फिल्ड विथ कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ पाउडर विथ स्पैचुला। फिर जैसे ही हमारा बॉडी और कैप अलग हो गया है, फिर हमें पाउडर ट्रे को लेना है। पाउडर ट्रे को फिर बेड के ऊपर रखना है जहां हमारा कैप्सूल का बॉडी रखा हुआ है। फिर उस पाउडर ट्रे के ऊपर हमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ पाउडर को फिल कर देना है स्पैचुला का हेल्प से।
द एक्सेस ऑफ पाउडर इज़ कलेक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पाउडर ट्रे। उसके बाद जो भी उसमें एक्स्ट्रा पाउडर हम लोग डाल दिए हैं उसको हम लोग पाउडर ट्रे के प्लेटफॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे। द पिन प्लेट इज़ लोअर्ड एंड द फिल्ड पाउडर इज़ प्रेस्ड। फिर जो हमारा बॉडी में जो पाउडर हम लोग डाले हैं उसको अच्छे तरीके से प्रेस करने के लिए पिन प्लेट को हम लोग नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद वो हमारा प्रेस हो जाएगा। द पिन प्लेट इज़ रेस्ड एंड द रिमेनिंग पाउडर इज़ फिल्ड इनटू द बॉडीज ऑफ द कैप्सूल। प्रेस करने के बाद फिर हम लोग पिन प्लेट को उठा लेंगे और जो भी खाली जगह है उसको फिर फिल करने के लिए उसके ऊपर हम लोग पाउडर ट्रे को रखेंगे और फिर से पाउडर भर देंगे। फिर दोबारा पाउडर भरने के बाद फिर क्या करेंगे, रिमूव द पाउडर ट्रे, फिर पाउडर ट्रे को हटा लेंगे। द कैप होल्डिंग ट्रे इज़ अगेन प्लेस्ड इन द पोजीशन। फिर जो हमारा शुरुआत में जो लोडिंग ट्रे था जिसमें कि कैप रखा हुआ है उसी को कैप होल्डिंग ट्रे बोला गया है, उसको फिर हम लोग उसके ऊपर बेड के ऊपर रख देंगे। द प्लेट विद द रबर टॉप इज़ लोवर्ड एंड द लीवर इज़ ऑपरेटेड टू लॉक द कैप्स एंड बॉडीज़। फिर जो हमारा प्लेट है रबर टॉप के साथ उसको नीचे करेंगे और लीवर को ऑपरेट करेंगे। जैसे ही ये प्रोसेस करेंगे क्या होगा, जो हमारा प्लेट है वो ऊपर से प्रेस करेगा, है ना, और जो हमारा लीवर है वो नीचे से प्रेस करेगा, तो जो हमारा बॉडी है और जो कैप है वो आपस में अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। द लोडिंग ट्रे इज़ रिमूव्ड एंड द फिल्ड कैप्सूल आर कलेक्टेड। फिर हम लोग लोडिंग ट्रे को रिमूव कर लेंगे जिसमें कि कैप्सूल हमारा आ जाएगा और फिर इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। कैपेसिटी ऑफ हैंड ऑपरेटेड मशीन, कैपेसिटी कितना होता है इसका, तो मशीन विद 200 होल्स हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5000 कैप्सूल इन 1 आवर। मशीन विद 300 होल्स हैविंग द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 7500 कैप्सूल्स इन 1 आवर। ये हो गया हमारा मेथड ऑफ फिलिंग द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के बारे में। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स क्या होता है, तो दीज आर यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विड मेडिकामेंट्स। तो लिक्विड मेडिकामेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर अवेलेबल इन राउंड, ओवल एंड ट्यूब लाइक शेप्स। जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होता है वो कई तरीके के शेप्स में आता है, जैसे कि राउंड हो गया, ओवल हो गया और ट्यूब जैसा शेप हो गया। दे आर मेड फ्रॉम जिलेटिन। ये जो है ये हमारा जिलेटिन का बना हुआ होता है। द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स सेल में कंटेन प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगी। जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल होता है उसमें क्योंकि हम लोग लिक्विड मेडिकेमेंट को डालते हैं जिसमें कि फंगस वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उन सब से बचने के लिए उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं। दे आर यूज्ड टू इनक्लोज लिक्विड मेडिकेमेंट्स लाइक ऑयल्स, सस्पेंशन, फूड कंसनट्रेट्स एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स। और जो हमारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होता है उसको हम लोग बेसिकली लिक्विड मेडिकेमेंट जैसे कि ऑयल्स हो गया, सस्पेंशंस हो गया, फूड कंसनट्रेट्स यानी कि विटामिन्स वगैरह हो गया और ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गया सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल के अंदर कैसे हम लोग मेडिकेमेंट को फिल करते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार मशीन को देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का मशीन्स हमारा होता है जिसका यूज़ करके हम लोग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल के अंदर लिक्विड मेडिकेमेंट का फिलिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 2 हॉपर है, एक हो गया हॉपर 1 H1 और एक हो गया हॉपर 2 H2। हॉपर 1 में हमारा जिलेटिन रखा गया है, हॉपर 2 में हमारा लिक्विड ड्रग रखा गया है। हॉपर के जस्ट नीचे हमारा 2 डाइज है जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जिसको कि रोटेटिंग डाइज बोला गया है। अब आते हैं इसका फिलिंग के ऊपर, कैसे फिलिंग किया जाता है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर जनरली फिल्ड मैकेनिकली। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स को हम लोग फिल करने के लिए मैकेनिकली यानी कि मशीन्स का यूज़ करते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल एंड द फिलिंग ऑफ द मेडिकेमेंट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। जैसे कि हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में था कि सबसे पहले उसमें हम लोग कैप्सूल सेल बना रहे थे, फिर उसके अंदर हम लोग ड्रग को डाल रहे थे। लेकिन इसमें उसका जस्ट अपोजिट है। इसमें जो है वो हमारा जो कैप्सूल सेल है और उसके अंदर जो लिक्विड मेडिकेमेंट का फिलिंग है वो एक ही साथ साइमल्टेनियसली हो जा रहा है। रोटरी मशीन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए हम लोग रोटरी मशीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा रोटरी मशीन है वो कैसे बना हुआ है और कैसे उसका मेथड होता है। रोटरी मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 हॉपर्स। रोटरी मशीन में हमारा 2 हॉपर्स होता है, पहला हो गया H1 और दूसरा हो गया H2। लिक्विड जिलेटिन मिक्सचर इज प्लेस्ड इन 1 हॉपर। जो हमारा लिक्विड जिलेटिन मिक्सचर है जिससे कि हमारा कैप्सूल सेल बनेगा वो हमारा हॉपर 1 H1 में है।
लिक्विड मेडिकमेंट इज प्लेस्ड टू अनदर हॉपर। जो हमारा ड्रग है, जो लिक्विड मेडिकमेंट है, वो हमारा दूसरे हॉपर H2 में है। देयर आर 2 रोटेटिंग डाइज विच रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। और हॉपर्स के नीचे हमारा 2 रोटेटिंग डाइज लगा हुआ है जो कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। When fluid gelatin mixture enters into the machine from the hopper, it produces 2 continuous ribbons। जैसे ही हमारा जिलेटिन का मिक्सचर है वो हॉपर से मशीन में आता है, वो देखिए 2 साइड से आ रहा है। 2 साइड मतलब 2 पाइप उसमें लगा हुआ है। उन 2 पाइप से होते हुए हमारा रिबन के फॉर्म में डाइस तक आ रहा है। These ribbons comes over the dies from opposite direction and enters between the dies। ये जो रिबन्स है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और डाइज के बीच में आ रहा है। दस हाफ सेल ऑफ द कैप्सूल इज़ फॉर्म्ड। और इसी में जो डाइज में हमारा जैसे कि शेप सी शेप का बना हुआ है, इसी शेप में हमारा वो रिबन आ जाएगा और आधा कैप्सूल सेल बन जाएगा। एट द सेम टाइम द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ द मेडिकमेंट इज़ फिल्ड इनटू इट। सेम उसी टाइम पे जो हमारा आधा कैप्सूल का सेल बना हुआ है, जो हमारा लिक्विड मेडिकमेंट है, वो हमारा H2 से आएगा और उस आधे सेल के अंदर चल जाएगा। सेम इधर तो आधा सेल बन रहा है एक डाइज में, लेकिन दूसरी तरफ भी आधा सेल बन रहा होगा। विद द सब्सिक्वेंट मूवमेंट ऑफ द डाइज द अदर हाफ ऑफ द कैप्सूल इज फॉर्म्ड। जैसे कि बताएं कि इधर आधा सेल बनेगा, उधर भी आधा सेल बनेगा और उसी बीच में हमारा H2 से लिक्विड ड्रग आएगा। तो ये सारा जो मूवमेंट है ये एक ही साथ होगा। द 2 हाफ ऑफ द कैप्सूल्स आर सील्ड टुगेदर बाय द हीट एंड प्रेशर ऑफ द रोटेटिंग डाइज। और जो ये दोनों हमारा आधा आधा कैप्सूल है जिसके अंदर लिक्विड ड्रग है, वो एक दूसरे से टच होके जो हाई प्रेशर है मशीन का और जो हीट है उसके बाद सील हो जाएगा। द कैप्सूल्स फॉर्म्ड आर वॉश थ्रोली एंड ड्राइड। फिर जो हमारा कैप्सूल नीचे बन जाएगा उसको हम लोग अच्छे तरीके से वॉश करके सुखा लेंगे। दिस रोटारी मशीन आर कैपेबल of producing between 25,000 to 30,000 कैप्सूल्स इन ए आवर। और ये जो रोटारी मशीन है ये लगभग 1 घंटे में 25,000 से लेकर 30,000 तक कैप्सूल बना सकता है। ये हो गया हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स का मेथड ऑफ फिलिंग। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें हम लोग कैप्सूल्स का इवोल्यूशन, दोनों के बीच का डिफरेंस और जो कैप्सूल इतने अलग अलग साइजेस में आता है कैसे उसका स्टोर वगैरह करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे।